परम पूज्य गुरुदेव एक ही सूत्र देके गए, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आज जब हम कहीं अपने आप को लेके पहुंचते हैं, अपने आप को रखते हैं, देखते हैं समाज में, तो एक अलग वातावरण दिखता है। चारों तरफ एक अलग निगेटिविटी, एक अलग तरह का भाव, चाहे वो विद्यार्थी हो, स्वरोजगारी हो, व्यवसायी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी एम्प्लॉई हो। घर में भी देखिए तो एक अलग तरह का हाहाकार मचा हुआ है। पहले घर में सहयोग होता था, अब घर में भी प्रतिद्वंदिता है। दो भाई है, दोनों भाई में है वो हमसे अधिक कैसे कमा लिया, वो हमसे अधिक मकान कैसे खरीद लिया। हम ऐसे वातावरण में अपने आप को वर्तमान समय में सरवाइव कर रहे हैं जहां एक तरह से देखिए तो वातावरण ही विषाक्त हो गया है। वैसे क्षण में जब हम चारों तरफ देखते हैं कि इस वातावरण से एक बेहतर वातावरण की तरफ कौन आकर्षित करेगा, कभी ज्ञान के बारे में सोचते हैं, कभी धन के बारे में सोचते हैं, कभी वैभव के बारे में, कभी इज्जत के बारे में, कभी मित्र के बारे में। सब कुछ सोचने के बाद अंत में जो विकल्प निकलता है वो निकलता है कि इस वातावरण में ज्ञान से तो नहीं उबर सकते हैं। एक ध्यान ऐसा माध्यम है कि इस विषाक्त वातावरण से हमको उबार सकता है। वो चाहे विद्यार्थी हो, व्यक्ति हो, समाज सेवी हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप कब तक छाती पीटते रहिएगा, मनो अनुकूल नहीं है, क्या करें, माहौल नहीं है। आपने माहौल बदलने के लिए किया क्या? माहौल बदलने के लिए आप किया क्या? भैया किए 26 जनवरी आया झंडा फहरा लिए, 15 अगस्त आया झंडा टांग लिए, आजादी का जश्न मनाते हैं, गर्व से सुभाष चंद्र बोस की जय, महात्मा गांधी की जय, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे का नारा लगाते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी पर गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। आपका भी कुछ नैतिक दायित्व है समाज के प्रति। ये जरूरी थोड़े है कि जिन लोगों ने करके गए उनके इतिहास को हम पढ़ें और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। नहीं, वो पढ़ें, उनके प्रति सम्मान तो है ही, लेकिन हमारा दायित्व भी है। भैया विद्यार्थी हैं, हमारा दायित्व क्या है, कैसे है? हम समाज की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। कई विद्यार्थी ये भी नहीं जानते हैं कि वो समाज का सेवा कैसे करेंगे। वो भूल जाते हैं कि समाज का सेवा कैसे होगा, किस तरीके से होगा। भाई आप विद्यार्थी हैं, आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं क्लास में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपने लॉज में रहते हैं, छोटी छोटी चीजों से आप सेवा कर सकते हैं देश की। आपके लॉज में आके घर से निकले क्लास करने के लिए, लाइट जल रहा है, अरे कौन मकान मालिक के मीटर के बिल देना है, रेंटे में ना है, लीजिए। आप वहां सोचिए कि हम इस इलेक्ट्रिक को बचाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हम कई बार हम लोग भी भाई क्लास किए हैं, बिना काम के पीछे बल्ब लगा हुआ है, एक बार जाते थे और पूरा बल्ब टिप देते थे, समझ नहीं था। आप लोग भी करते होइएगा कि एक गो टिपेगा कि कौन हमारा वाला है, एक बार टिप देते थे कि सारा बल्ब जल गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी जला रहे हैं। अब कोई रिक्शा चालक सोचे कि हम देश सेवा कैसे कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए। देश सेवा का मतलब एक ही चीज थोड़े हुआ, तिरंगा उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा दिए बस देश सेवा हो गया। आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सबसे पहला काम। दूसरा, रिक्शा भी निकालने में जो रजिस्ट्रेशन होता है, दुनिया जहान जिस लेवल से होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिक्शा चालक ही नहीं देश के हर नागरिक के लिए है, वो करिए। तीसरा, रास्ते पर किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ है, कुछ है, उसकी आप मदद करते हैं तो वो भी देश सेवा है। आप एक रिक्शा चालक है, किसी को चोट लगा, किसी को धक्का लगा है, किसी को तकलीफ में है, कोई बीमार है, आप उसको बैठा के समय से गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते हैं, ये आपके लिए देश सेवा है। बहुत तरह से सेवा किया जा सकता है। ऐसे विषाक्त वातावरण में अगर आप नजर उठा कर देखिएगा तो एकमात्र ऐसा परिवार है गायत्री परिवार, जो हमेशा प्रयासरत रहता है सेवा भाव से। और सेवा का मतलब ये नहीं कि कोविड आया लोगों को भोजन करा दिए तो सेवा हुआ। सेवा का मतलब ये भी होता है
कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे, जो वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन लें। ये भी एक सेवा है। इस कोविड के समय में कोविड चला जाएगा तो भैया कौन सेवा करे? जो स्लम एरिया के बस्ती में, स्लम बस्तियों में निःशुल्क में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता रहा है और किया जाते रहेगा, उसमें अगर 1 घंटे का समय दान देते हैं आप, भाई परमात्मा द्वारा 24 घंटा दिया गया है। गुरुदेव कहते थे बेटे इस 24 घंटा में 22 घंटा तुम ले लो, 2 घंटा हमको दे दो। 2 घंटा से तुम्हारा ना बिगड़ जाएगा लेकिन हमारी बहुत बन जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हमारी बहुत बन जाएगी। ये 2 घंटे में मान लीजिए आपको वो भी नहीं है, आप 1 घंटा दीजिए, उस संस्कारशाला में जाइए, उस बच्चे को पढ़ाइए। संस्कारशाला समझ के, पाठशाला समझ के नहीं। पाठशाला तो देश में बहुत सारे सरकार द्वारा बना दिया गया है और उस पर हमको कोई कमेंट्स भी नहीं करना है। वो सरकार की संस्था है, सरकार जाने और सरकार उसके लिए विचार करे। लेकिन गायत्री परिवार जो खड़ा किया है वो संस्कारशाला है, और संस्कारशाला में जब जाइए तो पहले चेक एंड चेंज की पॉलिसी अपनाइए कि क्या हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं हम उसे अपने जीवन में कितना अपना रहे हैं। जो हम बच्चों के बीच में लेक्चर दे रहे हैं उसमें एक भी लेक्चर हमारे ऊपर सुटेबल है कि नहीं, कि बस जुबान से हम बोलते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने लिखा है अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। जो कुछ बच्चों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। आप बच्चों को सिखाते हैं उसे स्वयं कितना अपनाते हैं। छोटे भाई से बार बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो, फोन लगाते हैं। बड़ा भाई होने पर थोड़ा गर्व होता है क्योंकि थोड़ा मलिकाना हक जताना बनता है फ्री का। फोन लगाते हैं घर पर और फोन लगा के क्या कहते हैं? बोलिए, मन लगा के पढ़ रहे हो, पढ़ो मन लगा के। अच्छा आप बताइए, फोन लगा के उसको तो सुनाए, आप मन लगा के 1 सप्ताह पढ़े हैं? भैया ये तो सोचवे नहीं किए थे कि हमको भी पढ़ना है। हम तो सोचे कि बड़ा भाई है उस पर थोड़ा हक जताना है। नहीं, फिर तो कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। जहां कथनी और करनी में भिन्नता आ गया, अंतर आ गया, वहां फिर अध्यात्म रहा कहां? वहां तो फिर पाखंड है, फिर कुछ नहीं है। तो संस्कारशाला में जाए तो ये जरूर चेक करें कि क्या हम बच्चों के बीच में जिस भाव से, जिस तरीके से, जिस इमोशन से जा रहे हैं, क्या उस भाव से, उस इमोशन से, उस तरीके से उनको जो देने का काम कर रहे हैं हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। अगर हाँ तो आप बेहतर हैं, वहां सेवा कीजिए। बहुत सारे भाई भैया हमको नहीं लगता है, हम जाते हैं क्लास हमारा रहता है, हमारे पास उस 4 से 6 बजे वाले समय में टाइम नहीं है, हम क्या करें? बहुत सारा तरीका है। वर्तमान समय में आप रूम में बैठे हैं, तनाव में बहुत सारी निगेटिविटी आपके मस्तिष्क में आ रही है, उसको दूर करने के लिए आपने ध्यान किया, मेडिटेशन किया। उस मेडिटेशन पर आदरणीय मनीष भैया का वीडियो है, अपने मिशन का वीडियो है, आप 10 भाइयों तक पहुंचाइए कि देखो इस कोविड के समय में तनाव दूर करने का सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। केवल आप ऊपर वाली मेडिसिन ले रहे हो। आप देखे होइएगा, माफ करिएगा, बहुत सारे लोग जिम करके शरीर को बलिष्ठ बना लिए। उनको लगा कि मेरा शरीर बलिष्ठ है, इसका मतलब हम अंदर से मजबूत हैं, और उन्हें बीमारी का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, वो निकल लिए। बाहरी आवरण से आप अंदर की चीजों को नहीं देख सकते हैं। बाहर से देखने में आप स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी तनाव के कारण आप मानसिक रूप से तनाव में जिंदा रहने के कारण अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। शारीरिक रूप से ऊपर से शारीरिक रूप से फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आपके अंदर हलचल मचा हुआ है। ऐसे वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बेहतरीन सेवा क्या है? वो भाई जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दरमियान अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छे लेक्चर वाले वीडियो पहुंचाने का काम करिए। वो तनाव से, विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि किसी को कुछ देना हो तो क्या दिया जाए, या पूजा करना हो तो किसकी पूजा किया जाए। ये 2 प्रश्न पूछा गया था स्वामी विवेकानंद जी से। आपसे अगर पूछा जाता कि पूजा किया जाए तो किसकी किया जाए, तो सब लोग अपना अपना ऑथराइज्ड भगवान रखे हैं ना जी, रजिस्टर्ड भगवान है। किसी के बजरंग बली है, किसी के शंकर जी हैं, किसी के पार्वती जी हैं, किसी के गायत्री माता है, अलग अलग है। सब लोग अपना रजिस्टर्ड रखा है और उसी के बारे में कहेगा।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ दोगे, मान लीजिए कोई पैसे से गरीब है, बैठे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे से गरीब हैं, उनको पैसा दीजिएगा, एक समय के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कपड़े से गरीब है, एक समय के बाद कपड़ा फट जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी की सेवा करनी है तो उसको मानसिक रूप से मजबूत बना दो। एक बार वो अपने मानसिक रूप से मजबूती की तरफ बढ़ जाएगा तो अपने बूते जो चाहेगा जैसे चाहेगा प्राप्त कर सकता है। आज उसी का सबसे ज्यादा अभाव है। लॉज में रहने वाले लड़कों के पास किताब कॉपी की कमी नहीं है, पैसे भी गार्जियन थोड़ा कष्ट से, सुख से, दुख से भेज देते हैं। कमी किस चीज की है? मानसिक रूप से वो विकृत हो गया है, मानसिक रूप से पतित हो गया है। उसको एक बार जगा दीजिएगा, वो अपने बूते जो चाहेगा, जैसे बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, स्टेट पीसीएस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, वो अपने बूते प्राप्त कर लेगा। दूसरा प्रश्न था, पूजा किसकी करे, किस भगवान की पूजा करे? उन्होंने कहा था अपने जीवन देवता की साधना आराधना। किसके? अपने जीवन देवता की साधना आराधना। ये 24 घंटे का जो समय मिला है, इस समय का अगर ईमानदारी से हम लोग सदुपयोग करने लगे तो अपने बूते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाच, आप पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किया कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। कर्म करने से पहले मन में 2 स्वभाव आता है। अच्छा तो तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट नहीं हुआ तब, अब तैयारी अभी शुरू की है और शुरू करने के बाद नहीं वाला शब्द पहले ही आ गया। क्या अब आपसे हो पाएगा जिस भाव से आप तैयारी करने वाले हैं? दौड़ने के लिए खड़ा हुए, हार गए तो क्या होगा? आपकी 70% एनर्जी इस निगेटिविटी के कारण सुस्त पड़ गई। 30% के साथ आप भाग लीजिए और शरीर को भगा लीजिए। हर इंसान हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले मन से हारता है तब तन से हारता है। आपका मन कहता है सो लो ना, अभी तो 7 बजा है। तन कहता है आराम से पड़े तो है, उठ कहां रहे हैं। मन कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, समय चाहे जैसा भी हो, जिस तरीके का भी हो, जगना है तो जगना है, हर हाल में जगना है। अब ये जब भाव आता है कि जगना है तो जगना है, वो भाग के खड़ा होता है और तुरंत रेडी हो जाता है। शरीर पहले नहीं उठता है, पहले कौन उठता है? मन उठता है। आपको घर जाना है, पहले मन बनता है। कहां शरीर पहुंच गया है, घर पहुंच गए, पहले मन तैयार होता है। अच्छा तो लगता है चल चलें घर, मन तैयार हुआ, आपका बैग धीरे धीरे रखाने लगेगा। उस सिचुएशन एकदम क्रिएट ऐसा मस्तिष्क में हो जाता है कि आकर्षित करने लगता है, जैसे लगता है गांव बुला रहा है, आ जाओ बाबू आ जाओ। ठीक उसी प्रकार स्टडी के दरमियान ये मन तैयार होता है। सब्जेक्ट खोले, मन में बहुत भाव है, नहीं इसको कंप्लीट कर लेना है, इंटरेस्ट है, आप पूरे मन योग के साथ लगते हैं। गुरुदेव की किताब है मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। 1-2 बार नहीं, विद्यार्थियों को 10 बार पढ़ने की आवश्यकता है कि ये मन की स्थिति को हम कैसे बदल सकते हैं, और मन की स्थिति को बदलने का विज्ञान क्या था, उसी विज्ञान की चर्चा लगातार यहाँ होती है। अब वो मन तैयार हो गया कि नहीं हम इसको बेहतर तरीके से बनाएंगे। एक चैप्टर लेकर बैठा था बनाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा हुआ, 2-3 चैप्टर बना जाता है। यही मन जब पढ़ाई में पहले ही कहता है हमसे हो पाएगा, यानी कर्म करने से पहले फल की इच्छा जब आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, आपका मनोबल टूट जाता है। और कर्म के साथ ही होगा या नहीं होगा इस पर विचार नहीं करेंगे, जिम्मेवारी मिला है तो ईमानदारी से करेंगे, वैसे व्यक्ति का कर्म भी सफल होता है और फल भी शानदार मिलता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। यही गायत्री मंत्र सिखाती है। यही ध्यान के समय में जब आपके अंदर कंसंट्रेशन आता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी कार्य को जब लगातार करेगा, उस कार्य को चाहे कितना भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए क्रिकेटर है, वो लगातार क्रिकेट खेल रहा है, आपके नजर में बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत नाम मिल रहा है, बहुत इज्जत है, शोहरत है, आपको लगता है इसको तनाव थोड़े होगा,
लेकिन याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जब लगातार करेगा, वो चाहे जैसा भी कार्य हो, उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नहीं हम लगातार ये काम करते हैं। आप देखिए ना, किसी परिवार में बच्चे के जन्म न होने के कारण उस परिवार में कितना तनाव रहता है। औलाद नहीं आया, औलाद नहीं आया, औलाद नहीं आया, बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। वही बच्चा जब धरती पर आता है, खेलता है, बचपना में छोटी छोटी बदमाशी करता है, उस बच्चे के लिए कितना पूरा परिवार तनाव में था। और छोटा छोटा बदमाशी करता है, शुरू में तो ठीक है, कुछ दिन के बाद मारो इसको, पीटो इसको, बदमाश हो गया है। कारण एक ही कार्य को लगातार करते हुए देखते देखते या करते करते मनुष्य के अंदर डिप्रेशन आता है। कल के डेट में आप आईएएस बनिएगा, एक ही फाइल, एक ही जिला, एक ही जगह, एक ही कार्य, आपको डिप्रेशन में डालेगा ही डालेगा, निश्चित तौर पे डालेगा। उस डिप्रेशन से उबारने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका, आप ध्यान कीजिए। मेडिटेशन सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी औषधि है आपके जीवन में। चाहे जितना भी तनाव क्यों ना हो, अगर मेडिटेशन के आप एडिक्शन में है, एडिक्शन समझते हैं ना, आदत, लोग कहता है नशा का एडिक्ट हो गए हैं, आप मेडिटेशन का अगर एडिक्शन में है, आप देखिएगा कि चाहे वो तनाव का मार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ दिन के बाद वो घटता चला जाता है, समाप्त नहीं होगा। समाप्त होगा तो जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन घटता हुआ चला जाएगा और फिर मेंटल रूप से आपको बैलेंस करने आ जाता है। पहला काम। दूसरा, आपको अगर अच्छा संगीत सुनने का आदत है, बहुत तनाव में है, आप कभी मिशन का संगीत सुनिएगा। अरे बहुत सारा संगीत है, यूट्यूब पर जाइए, सेव कर लीजिए। जब कभी बहुत क्लाइमेक्स पर तनाव जाए और कान में ईयरफोन लगाइए और गुरुदेव की तस्वीर के सामने, वंदनीय माता जी की तस्वीर के सामने बैठिए और पूरे भाव से उस संगीत को बजाइए। जब कभी तुम असहाय महसूस करोगे, पीठ पर थपकी लगाता हाथ होगा। वो लंबा संगीत है, 14 या 17 मिनट का संगीत है। आप कभी कान में लगा के अकेला में बैठ के सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। ध्यान करते हैं, कई बार मन कहते हैं भैया नहीं लगता है ध्यान में, स्वाभाविक है, इतना कचरा लेके और आप बैठिएगा ध्यान करने तो नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करें, उस समय भी अच्छे संगीत का सहारा लीजिए। कई संगीत है, गुरुवर है जगजननी माँ हमको यह वरदान दो, बहुत सारा संगीत है, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। हमको भैया ऑप्शन बहुत मिला है, मन नहीं करता है, अब उसका कोई उपाय नहीं है। आपको ऑप्शन बहुत मिलता है, आप करना नहीं चाहते हैं। और ये समय परिस्थिति जब निकल जाएगा, यानी टीनेजर आपका जब समाप्त होगा और जैसे 30 में आइएगा, टीनेजर के बाद 20 के बाद 30, उसके बाद आपके पास अफसोस रहेगा और गांव में लेक्चर दीजिएगा, बाल बच्चे को सुनाइएगा। रूटीन का पालन करना चाहिए, रूटीन पालन करने से जीवन बनता है। महाराज आपने अपना जीवन क्यों नहीं बनाया? पूछेगा ना बेटा आपसे, बुढ़ापा में पोता पूछेगा ना कि दादाजी आपने रूटीन का पालन क्यों नहीं किया? हम तो मोबाइल पर खेसारी लाल के गाना सुन रहे थे या मसूरी लाल के पानी दे रहे थे। क्या करेंगे? माफ करिएगा, हमेशा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं रहा है और रहेगा, हमेशा से। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप सोचते हो कठिन परिस्थितियां है, आप देखिए ना, आप लोग मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते हैं। अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है आपके देश के अध्यात्म के बारे में, तनाव के बारे में, कि सबसे ज्यादा तनाव दूर करने की औषधि भारत के पास है। अब लोग औषधि का मतलब दवा, और उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग जगह के वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि गायत्री महामंत्र का जो ध्यान लोग करते हैं, मंत्र जप के साथ सूर्य का जो ध्यान करते हैं, ये मनुष्य के अंदर के निगेटिव ऑरा को समाप्त कर देता है और पॉजिटिव ऑरा को जागृत करता है। भैया हम पढ़ते भी हैं, ध्यान में बैठते भी हैं, लेकिन हमारा तनाव दूर नहीं होता। क्यों? हम तो कर रहे हैं, दूर नहीं होता। इसलिए कि हम शब्द को केवल दोहरा रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग कविता पढ़ते थे,
चाह नहीं मैं सुरबाला को गहने में गुथा जाऊं, वैसे ही ओम भूर्भुवः स्वः कविता पढ़ रहे हैं, कभी इमोशन से पढ़े। हाँ भैया, जब थोड़ा घर की परिस्थितियां उठापटक होती है, एक आध टाइम इमोशन से लगते हैं, बाकी समय प्रोफेशनल तरीके से सोचते हैं, बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो देंगे। तो विद्यार्थी तो बहुत जाके क्लास में बैठता है, रिजल्ट क्यों नहीं हो जाता है? किसी न किसी में तो रिजल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कि केवल बैठने मात्र से विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होता, बैठने के साथ उसको गेन करना पड़ता है। उसी तरीके से ध्यान के समय में बैठने के साथ भाव जागृत करना पड़ता है। और जो लोग भाव जागृत किया, 1 लाख से ऊपर बार आपको उदाहरण दिया गया कि साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बना, कुछ नहीं था। नास्तिक नरेंद्र थे, वाद विवाद करने में अव्वल थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का मार्गदर्शन मिलता है और अध्यात्म का सहारा मिलता है, विवेकानंद बन जाते हैं। साधारण से आगरा जिला में जन्म लेने वाला वलखेड़ा गांव का एक नौजवान जब गुरु का मार्गदर्शन होता है और गायत्री की साधना शुरू करते हैं, तो लोगों से कहते हैं कि मैं एक जन्म जुआ खेलूंगा। जुआ मतलब मैं देखूंगा कि ये गायत्री फलित होती है कि नहीं, और पहले मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा, अगर फलित होगी तब दुनिया को बताऊंगा। और जब जीवन में उतारते हैं तो आज हम जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का जीवन बिना देखे बदलते जा रहा है। मेरे मित्र, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस भाव से आप गायत्री की साधना करते हैं, परमात्मा उस भाव से आपकी झोली भरते हैं।